A block is an horizontal slab which is moving horizontally and executing SHM. This is slab and that is block. The coefficient of static friction between block and slab is mu. If block is not separated from the slab, then determine angular frequency of oscillation. अब देखो, block is not separated from the slab, यानी मैक्सिमम कंडीशन होगी, यानी कि मैक्सिमम जब ब्लॉक पे फोर्स लग रहा होगा, और मैक्सिमम ब्लॉक पे फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा होगा, शूडो फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक स्लैब. अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको एसएचएम करा रहा हूं नीचे स्लैब को, तो जब स्लैब मीन पोजीशन से या तो कंप्रेस है या इलोंगेटेड है, उस समय इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो उस मोमेंट का इसका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है, और वो एक्सेलरेशन इस साइड में होगा, उस एक्सेलरेशन वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा स्क्वायर है. नाउ दिस block of mass m is placed over this slab. It means this block is placed on the accelerating slope. तो इस पर शूडो फोर्स लगेगा. शूडो फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन. मास इंटू एक्सेलरेशन ही क्या लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर है. इस शूडो फोर्स की वजह से ये ब्लॉक अलग होने की कोशिश करेगा, लेकिन इसको कौन बचाएगा, इसको बचाएगा फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन बोथ द ब्लॉक एंड स्लैब. और अगर मैं ये बोलूं this friction force, that is the limiting friction, is greater than equal to this pseudo force which is acting on the block, then it can survive. And what is the value of the FL? That is mu mg greater than equal to Fp is m omega square a. m से m कट गया, यहाँ से आप क्या लिखोगे, mu g is greater than equal to omega square a, और ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन रूट mu g upon a. So answer of this problem is less than equal to root mu g upon a.